दे चुकी है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज 14वां दिन है। पहली पाली में प्रश्नकाल होगा जिसमें विधायक अपने क्षेत्र का मामला उठाएंगे, वहीं दूसरी पाली में स्वास्थ्य विभाग के अनुदान पर आज चर्चा होगी। तो आज झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का 14वां दिन है। पहली पाली में विधायक अपने क्षेत्र का मामला उठाएंगे और हमारे साथ तो चंदन जुड़े हुए हैं। चंदन, आज का दिन क्या कुछ रहने वाला है बजट सत्र के 14वें दिन? देखिए, आज झारखंड विधानसभा की कार्यवाही 11 बजे से शुरू होगी और पहले प्रश्नकाल चलेगा। अब ये देखना होगा कि प्रश्नकाल आसानी से सहूलियत से चल पाती है, विपक्ष को अरंगा डालता है, व्यवधान पैदा करता है। वहीं दूसरी हाफ में स्वास्थ्य और खाद्य आपूर्ति विभाग पे चर्चा होगी, विभाग के अनुदान मांग पे चर्चा होनी है। फिलहाल सदन के बाहर की तस्वीर अगर देखें तो विधायकों और मंत्रियों के विधानसभा पहुंचने का सिलसिला जारी है। इन सब के बीच सत्ता पक्ष की तरफ से जो निशाना साधा गया, उस मामले में अगर हम कहें तो कांग्रेस कोटे की मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने साफ साफ कहा कि क्या झारखंड बीजेपी के नेताओं में दम नहीं है, इसलिए दिल्ली में बैठकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब झारखंड के मुद्दे पर निशाना साध रहे हैं। साथ ही उन्होंने एक बात कही कि बीजेपी का एजेंडा नागपुर और दिल्ली के लैब में तैयार होता है, धरातल पर नहीं। यहाँ पे जेएमएम के विधायक हैं हेमलाल मुर्मू जी, वो भी कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। विपक्ष के नेता गुस्सा हो जा रहे हैं। हेमलाल जी, दिल्ली में अब बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है आपके खिलाफ, सरकार के खिलाफ, कानून व्यवस्था सीएजी रिपोर्ट को लेकर। यहाँ का मतलब बीजेपी संगठन कुछ नहीं है। बीजेपी वाला राज्य में वो केंद्र से ही सब कुछ ही लोग करना चाहता है। इसीलिए एक एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का, केंद्र से वो करना चाहेगी निश्चित रूप से कि यहाँ की सरकार के खिलाफ में प्रोपोगंडा करे, लेकिन इस प्रोपोगंडा से कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ सरकार चल रही है ठीक ठाक और सभी क्षेत्रों में सरकार प्रगतिशील सरकार के रूप में काम कर रही है। इसलिए ये वहाँ पीसी करने से कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। देखिए, हेमलाल मुर्मू जी है, जेएमएम के विधायक है और इन्होंने सीधे सीधे कहा कि दिल्ली में बीजेपी कुछ भी पीसी कर ले, उससे झारखंड की सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ की सरकार ठीक ठाक काम कर रही है। आज जो सदन के बाहर की तस्वीर है अगर हम बात करें तो बीजेपी के जो विधायक हैं, इक्के दुक्के विधायक अभी सदन पहुंचे हैं, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं झारखंड बीजेपी पर, उनके विधायकों पर असर दिखता है उनकी संख्या कम होने का, और इसीलिए सदन के बाहर जो आक्रामकता बीजेपी के दिखनी चाहिए वो थोड़ा ढीला पड़ता है, ठंडा पड़ता हुआ दिखाई देता। दूसरे देखिए, राजद के विधायक दल नेता सुरेश पासवान जी हैं, वो भी विधानसभा पहुंच चुके हैं। लगातार विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी। सुरेश जी, बीजेपी के नेता दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे आपकी सरकार के खिलाफ, क्या कहेंगे? अरे, बीजेपी के नेता दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करे या बॉम्बे में करे, उससे कहीं कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। यहाँ हेमंत सोरेन सरकार जो है मजबूती के साथ चल रहा है और चलेगा। बीजेपी के लोग जो है कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो तो अपने भारत जलाओ वाला पार्टी वाला आदमी है। धन्यवाद। तो देखिए, ये सुरेश पासवान जी राजद के विधायक दल के नेता भी हैं, इन्होंने भी बीजेपी पे ही हमला बोला। इस तरह से विधायकों के सदन पहुंचने का सिलसिला जारी है। अभी 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होनी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि आज स्वास्थ्य विभाग और खाद्य आपूर्ति विभाग के अनुदान मांग पे चर्चा होनी है। एक तरफ स्वास्थ्य विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग के मंत्री इरफान अंसारी हैं, जो अपनी पूरी तैयारी के साथ सदन में पहुंचेंगे। उनकी तरफ से कोशिश होगी कि जब वो सरकार का जवाब दे तो लगातार बैटिंग करें, छक्का चौका मारें अपने बयानों से। दूसरी तरफ विपक्ष सीएजी रिपोर्ट सहित स्वास्थ्य विभाग की खामियों को लेकर चर्चा में सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। देखिए, लोजपा के इकलौते विधायक है जनार्दन पासवान, वो भी सदन पहुंचे। जनार्दन जी, थोड़ा ऐसे घूम जाइए, जरा घूम जाइए, ऐसे घूम जाइए, ऐसे। ये बताइए कि आज क्या तैयारी है सदन में आप? हमको जैसे घूमन के घूमने। देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ,
कि आज क्या तैयारी है? झारखंड सरकार के कामकाज को लेकर के दिल्ली में रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं तो दिल्ली में कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, काम काज एकदम यहाँ पर फिसले हुए है, विकास की गति धीमी हो गई है, विभाग सब ठप है, सारे पैसा मंगवा लिया गया था। आप सब लोग जानते हैं भी, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और एलजेपी में कोई फर्क नहीं है, दोनों हम लोग एलआई पार्टी हैं। उनका जो सवाल है सही सवाल है। तो जेएमएम के लोग करें, अब क्या बीजेपी और यहाँ के नेताओं में दम नहीं रहा, दिल्ली का समर्थन लेना पड़ रहा है? अभी लोग बोल रहे हैं, 3 लोग तो भाई बोलना ही नहीं, जवाब तो लोग देना है कुछ न कुछ। तो यहाँ के ऐसा नहीं कि यहाँ जवाब नहीं, यहाँ तो रोज हम लोग सवाल जवाब कर रहे हैं, आप लोग देखते होंगे। आप पानी की इशू पर देख लीजिए, जलस्तर नीचे जा रहा है। हमने कहा कि कच्चा बांध बनाइए, बांध बना करके पानी से मुहैया कराइए। कच्चा बांध बनेगा तो स्टोरेज रहेगा पानी के। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो जिस तरह के मुद्दे हैं हम लोग उठा रहे हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, आप कानून व्यवस्था पर भी आप सवाल देख रहे हैं। कब दिल्ली से चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है, दिल्ली तो है ही हमारा, केंद्र तो हमारा दिल्ली है, लेकिन राज्य के जो इकाई है, ऐसा नहीं कि हम लोग बैठ के देख रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ये बहुत जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उन सारे मुद्दों को उठाया जा रहा है। को उठाएंगे। जनार्दन पासवान लोजपा के विधायक हैं, इन्होंने कहा कि जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं, सभी ज्वलंत मुद्दों को सदन में उठाया जाएगा। बीजेपी की तरफ से बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में किया था और झारखंड सरकार पर जमकर निशाना साधा था। अब झारखंड की सत्ताधारी दल के तमाम नेता यही पूछ रहे हैं कि क्या झारखंड बीजेपी के नेताओं में दम नहीं है, उन्हें दिल्ली से समर्थन लेना पड़ रहा है। वहीं कांग्रेस कोटि की जो मंत्री हैं शिल्पी नेहा तिर्की, उन्होंने साफ साफ कहा कि बीजेपी का एजेंडा जो है वो नागपुर और दिल्ली के लैब में तैयार होता है, धरातल पे नहीं। तो शब्दों की जो तीखापन है, आरोप प्रत्यारोप है, बयानबाजी है, उससे तलखी समझी जा सकती है। सदन के बाहर अगर ये तेवर है तो सदन के अंदर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष का तेवर तलखी देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सदन की कार्रवाई 11 बजे से शुरू होगी। ये देखना होगा कि प्रश्नकाल आसानी से चलता है या उसमें व्यवधान उत्पन्न होता है। दूसरी बात, नजर बनाए रखिए, सेकंड हाफ में अपडेट लेते रहेंगे विधानसभा की कार्रवाई को लेकर। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर खांसी की शिकायत के बाद कल ऑर्किड अस्पताल में भर्ती हुए। ओपीडी में वित्त मंत्री चेकअप कराने पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों की सलाह पर वो अस्पताल में एडमिट हुए। डॉक्टर ने 48 घंटे रेस्ट करने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री